बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। किसी सॉलिड में एक पार्टिकल की पोजीशन को हम पॉइंट से शो करते हैं और इन पॉइंट्स की कलेक्शन या असेंबली को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। An array of points representing the arrangement of particles which may be atoms, ions or molecules in space is called crystal lattice. लैटिस तीन तरह के होते हैं। वन डायमेंशनल लैटिस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डायमेंशन में शो की जाती है। टू डायमेंशनल लैटिस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट टू डायमेंशंस में शो की जाती है, जबकि थ्री डायमेंशनल लैटिस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशंस में शो की जाती है। एक क्रिस्टल लैटिस की शेप इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें मौजूद पार्टिकल्स की नेचर क्या है और वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं। एक क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स तीनों डायमेंशंस में एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं और इस अरेंजमेंट को हम एक छोटी यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम एक यूनिट सेल कहते हैं और हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं: द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक क्रिस्टल लैटिस तब बनता है जब उसके यूनिट सेल्स तीनों डायमेंशंस में रिपीट होते हैं। हमारे पास 7 बेसिक यूनिट सेल्स के सिस्टम है। ये आपस में किस तरीके से डिफर करते हैं, इनके डिफरेंस की रीजन होती है इनके फेसेस की लेंथ्स और इनमें मौजूद एंगल्स।